हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि अगर जो टैली में अगर जो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर जो अपने कंपनी में पार्टी लिस्ट बनाना तो कैसे पार्टी लिस्ट। क्लियर सबको ना। अब इससे पहले ये समझ लीजिए कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पार्टी लेजर क्रिएट करना था या फिर अपने कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट हम क्या कर रहे थे टैली में। उसके बाद फिर किस में क्रिएट में जा रहे थे। क्रिएट में जाने और फिर अगर जो अपना स्टॉक आइटम क्रिएट करना है फिर किस में स्टॉक आइटम। और यदि लेजर क्रिएट करना है तो लेजर। यही कर रहे थे अभी तक हम लोग ने। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्रिएट हम लोग यहीं से करेंगे। लेकिन एक तरीका समझ लीजिए कि अगर जो एक साथ आपको कई सारा ऐसे लेजर बनाना तो कैसे बनाए। जैसे अब हम ये चाहते हैं कि हमको क्या करना पड़ रहा है। सपोज करें पहले प्रोडक्ट लिस्ट बनाना है तो प्रोडक्ट लिस्ट बनाने के लिए पहले क्या बनाना होगा स्टॉक ग्रुप। क्योंकि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बताए थे ना पहले ये बनाना होगा। जब ये बनाएंगे तो आपका एचएसएन कोड और जीएसटी दोनों आ जाएगा। बाद में आपको क्या बनाना होगा स्टॉक कैटेगरी। और उसके बाद आपको क्या बनाना होगा स्टॉक आइटम। क्लियर है ना। तो जब हम स्टॉक आइटम नेम अभी बनाने जाएं इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब की आवश्यकता पड़ेगी ना। हम ये चाहते हैं एक साथ सारा बना सकें। क्रिएट में आएंगे और फिर स्टॉक आइटम में तो एक बना के सेव करेंगे तब जाके दूसरा बनाने के लिए ऑप्शन आए। आ रहा है समझ में ना। हम चाहते हैं कई साथ सारा बनाते हुए चले जाएं तो उसके लिए आपको आना होगा किसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि आप लोग पहले पढ़े थे थ्योरी में सबसे पहले दिन जो हमने आपको बताया था अकाउंटिंग टर्म में ना उसमें सबसे पहला ऑप्शन हमने आपको बताया था अकाउंट। क्या बताया था अकाउंट। और उसी में एक हमने आपको बताया था चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या था सभी अकाउंट का ग्रुप ही आपका क्या कहलाता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको सारे अकाउंट्स का ग्रुप दिख जाएगा। क्या करना है लेजर बनाना है कि ग्रुप बनाना है या फिर इन्वेंट्री में कोई एंट्री करना है। सबसे पहले हम स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप में आ जाएंगे। तो अभी आपको इतना बना बनाया हुआ दिख रहा है ना। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी मास्टर का। नीचे किसका ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी मास्टर। जब मल्टी मास्टर पे जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा मल्टी क्रिएट मल्टी अल्टर और जीएसटी रेट। कि अगर जो मल्टी क्रिएट आप एक साथ कई सारा बनाना चाहते हैं फिर किस में आएंगे मल्टी क्रिएट। और मल्टी अल्टर का मतलब क्या हुआ आप जितना भी बनाए हैं उसको सब एक साथ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके मॉडिफाई कर सकते। और जीएसटी सेटअप करना है तो आप जीएसटी रेट सेटअप पे जाके उसको सेटअप कर सकते। चलिए हम पहले क्रिएट करना बताते हैं। मल्टी क्रिएट में आ जाएंगे। मल्टी क्रिएट में आने के बाद से हमको नाम भरना होगा स्टॉक ग्रुप। क्या है स्टॉक ग्रुप पहला कीबोर्ड दिया है ना। हम बना लेंगे पहला किस नाम से कीबोर्ड के नाम से। इसका अनुरूप क्या रखना होगा फिलहाल प्राइमरी। और बस ये क्वांटिटी वाले को हम यस कर पाएंगे। लेकिन हाँ इसमें जीएसटी भरने का ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे। आया समझे ना। एक साथ ये सारा हम क्रिएट कर सकते हैं कीबोर्ड का प्रोजेक्टर का प्रिंटर का स्कैनर मॉनिटर लैपटॉप ये सारा एक साथ हम बना सकेंगे। लेकिन बस क्या नहीं कर सकेंगे जीएसटी नहीं भर। तो अगर जो ऐसे बिना जीएसटी का अगर मल्टीपल बनाना तो बना ले जाएंगे ना। कहाँ जाना होगा उसके लिए जगह नहीं है क्या जी। और इधर आते हैं पहले कहाँ आना होगा चार्ट्स ऑफ। जब चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाएंगे तो जो भी आपको क्रिएट करना हो जैसे सपोज करिए हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे पार्टी लिस्ट है ना जितने सप्लायर या कस्टमर उन सबका नाम बनाना एक साथ। हम कहाँ पे आ जाएंगे लेजर में। देखिए इतना सारा लेजर पहले से ही बना हुआ है। जैसे ये एसेट्स के अंतर्गत आ गए और ये लाइबिलिटीज के अंतर्गत आ गए। बनाना होगा ना तो कहाँ जाना होगा मल्टी मास्टर क्रिएट क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे मल्टी क्रिएट की अल्टर मल्टी क्रिएट नाम भरते जाएंगे अंडर ग्रुप सेलेक्ट करते जाएंगे और उसको सेव करते। यानी कि अब इसमें बार बार नहीं सेव करना बस नाम भरिए यहाँ पे अंडर ग्रुप फिर नीचे नाम भरिए उसके बाद अंडर ग्रुप नाम और अंडर ग्रुप भर लेंगे जितना एक बार बनाना हो। और फिर बनाने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे लास्ट में सेव कर।
हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी हम इसलिए यहाँ से क्रिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें एड्रेस भरने का ऑप्शन नहीं देता है और ना ही जीएसटी भरने का ऑप्शन। ये सारा डिटेल हमको भरना होगा, फिर हमको कहाँ जाना होगा, बस सिंगल क्रिएट में जाना होगा। तो ये मल्टी क्रिएट करना तो ये समझ जाएंगे ना। मल्टी क्रिएट क्या है, एक साथ अगर आपको कई सारे लेजर या आइटम बनाना है तो आप यहाँ पे आके आसानी से बना, लेकिन उसके लिए किस में जाना होगा, तो चार्ट ऑफ अकाउंट। चलिए हमको पहले क्रिएट करना है, क्रिएट के बाद हमको स्टॉक ग्रुप बनाना। पहला किस नाम से, सबसे ऊपर आते हैं यहाँ पे, पहला हमको बनाना है किस नाम से, कीबोर्ड के नाम। तो नाम भर देंगे क्या, अंडर ग्रुप इसका प्राइमरी रहेगा, उसके नीचे शो क्वांटिटी को क्या कर लेना है, यस, स्पेसिफाई, यही आपको एचएसएन कोड भरना है ना। क्या दिया है एचएसएन कोड, दिया है 8471, भर लेंगे यहाँ पे 8471। डिस्क्रिप्शन में फिर वही क्या भर लेना है, जीएसटी भरना होगा ना, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। सेम इसी पैटर्न पे आपको सारा बना लेना है, पहले स्टॉक ग्रुप, कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे। हाँ इसके नीचे देखिए कीबोर्ड नाम से बना चुके हैं ना, दोबारा कीबोर्ड नाम से बनाने जाएंगे तो नहीं बने। क्यों, जब यहाँ पे जाएंगे ना, कीबोर्ड नाम भरेंगे, एंटर करेंगे, एक आपको यहाँ पे देगा ऑप्शन क्या, नेम ऑलरेडी एक्सिट, एंटर ए डिफरेंट। इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ, आपको क्या करना होगा, दूसरा नाम भरना होगा। तो जब आप एक बार एक नाम से बना लिए तो आपको उस नाम से नहीं बनाना है, बल्कि उसके अगले वाले नाम से बना। एक नाम से हाँ सारा सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों सेम दिया है, ये दोनों प्रोजेक्टर है, दोनों प्रोजेक्टर का क्या है, सेम है, दिख रहा है ना। तो उसका से प्रिंटर यहाँ, तो प्रिंटर का ये सेम है, फिर नीचे है जहाँ प्रिंटर दिया होगा उसका भी वही सेम है, हो जाएगा ना। अब क्या करना होगा, पहले कीबोर्ड नाम से बना लिए, तब किस नाम से, प्रोजेक्टर। यहाँ पे नाम भरेंगे अब क्या, प्रोजेक्ट। इसको क्या करेंगे अब, यस, स्पेसिफाई, एचएसएन कोड कितना दिया है इसका, 8528, 8528 69 00। एचएसएन इसका डिस्क्रिप्शन भर लेंगे, क्या करना है, टैक्सेबल कितना परसेंट, 28, कंट्रोल ए से एक्स। चलिए ऐसे बन जाएगा सबका ना, फटाफट हम सबका यहाँ से बना लेते हैं। इसको क्या करेंगे, यस, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, एचएसएन कोड कितना दिया है, 8471, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। अगला स्कैनर, इसको क्या करना है, यस, इसका एचएसएन कोड इसका वही दिया है, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफाई, टैक्सेबल और कितना परसेंट, 18। उसके बाद अगला मॉनिटर, क्या इसके नीचे जो कीबोर्ड है उसके नाम से बनाना होगा, यहाँ पे जो अभी कीबोर्ड नाम से दिया, ये कीबोर्ड नाम से अब हमको बनाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले हम क्या कर चुके हैं, उसको बना, मॉनिटर का 8528। वो बनाना है, बनाएंगे ना, वो तो बनाना ही बनाना। चलिए समझा दे रहे हैं ये क्या है, पहले सेव कर लीजिए। सपोज करिए कि ये ग्रुप आपका क्या है, हम ये कह सकते हैं कि आप अगर जो एक मोबाइल फोन खरीदेंगे ना, सपोज कि आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, स्मार्टफोन आपका ये ग्रुप हो जाएगा, लेकिन आप बहुत सारी कंपनियों का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। आ रहा समझे ना, जैसे सपोज करिए कि आपने कोई वीवो का फोन खरीदा, हम ये मान लिया आपने वीवो T1 खरीदा या वीवो T2 खरीदा, आ रहा समझे ना। तो वीवो T1 या वीवो T2 उसका क्या हो जाएगा, स्टॉक आइटम नेम हो जाएगा, आ रहा समझे ना। और उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन हो जाएगा, और उसका कैटेगरी सिर्फ क्या होगा, वीवो, उसका कैटेगरी सिर्फ क्या होगा,
आ रहा समझे ना। जैसे यहीं पे देखिए, आप यहाँ कीबोर्ड खरीद रहे हैं, ये लेनोवो का कीबोर्ड है और एक इसका है आईबाल का कीबोर्ड, दिख रहा है ना। तो इसका आइटम स्टॉक ग्रुप क्या रखा है, कीबोर्ड, चूंकि दोनों क्या है, कीबोर्ड है, लेकिन कंपनी तो दोनों का अलग है ना। एक किसका है, लेनोवो का, और दूसरा आईबाल। अब क्लियर है ना। अब इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हमको पहले बनाना होगा क्या, स्टॉक ग्रुप, और तब बाद हम क्या बनाएंगे, स्टॉक का टाइप। तो अभी तक हमने किसका किसका बनाया, कीबोर्ड। अब किसका बनाना है, लैपटॉप। लैपटॉप, इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, बस 8471। डिस्क्रिप्शन, लैपटॉप, कितना परसेंट जीएसटी है, 18। सेव कर। और अगला, अगला क्या है, प्रिंटर तो बना है ना पहले का, प्रिंटर कार्टेज नहीं, बना लें किस नाम से, प्रिंटर कार्टेज के नाम। इसका एचएसएन कोड 84। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन वही भर लेंगे, प्रिंटर कार्टेज। इसका कितना दिया टैक्स, 18। कंट्रोल ए से। अगला किस नाम से बनाना है, अगला बनाना है पेपर के। इसको क्या कर लेना है, इसका एचएसएन कोड 48 0। डिस्क्रिप्शन में पेपर, कितना परसेंट, 12%। सेव कर। फिर अगला, प्रिंटर 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 बनाई है, किस नाम से बनाना है, कंप्यूटर। इसको क्या कर लेना है, यस, एचएसएन कोड 84। डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, कितना परसेंट टैक्स, 18। सेव कर। अगला मदरबोर्ड, अगला भर दिए इसको यस, स्पेसिफाई इसका एचएसएन कोड। डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्स कितना परसेंट, 18। फिर अगला, रैम, तो राम पढ़ते, लिखा भी है राम, लेकिन जहां जैसा रहेगा वैसे ही कंडीशन में पढ़ना होगा ना, क्योंकि उसके सामने रैम 2 GB दिया है, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एचएसएन कोड। हाँ, राम का नाम लिया करो। कितना परसेंट टैक्स है, उसका अगला एचडीडी, अगला हम बना लेंगे किस नाम से, HDD। इसको क्या कर लेना होगा, यस, स्पेसिफाई डिटेल एयर, एचएसएन कोड कितना है, 84। डिस्क्रिप्शन भर लेंगे, कितना परसेंट टैक्स, कंट्रोल ए से। अब ध्यान दीजिए, अभी हमारा सिर्फ क्या बना है, स्टॉक ग्रुप बना है। अब हमको क्या बनाना है, स्टॉक कैटेगरी। सब इसमें हमको क्या ज्यादा डिटेल भरना होगा, बस हमको क्या करना होगा, नाम भर के और आ जाएंगे किसमें, टैली में। फिर अब स्टॉक किस में आना होगा, कैटेगरी। नाम बस क्या करना है, भरना है, और नाम भर के क्या कर लेना है, सी। लेनो नाम से पहले से ही बना हुआ है, किस नाम से बनाना होगा, आईबाल के नाम। आईबाल, और फिर कंट्रोल ए से। अगला, डेल, से। डेल के बाद से एसर, फिर कंट्रोल ए से। अगला, एचपी, कंट्रोल ए से। फिर अगला, कैनो, कंट्रोल ए से। फिर अगला, डेल का तो है, किस नाम से बनाना है, इंटेक्स, कंट्रोल ए से। फिर अगला, जेके, उसके बाद से ब्रदर। ब्रदर कंपनी है, प्रिंटर आता है ब्रदर्स का। अभी आप लोग जो ऑफिस में जाएंगे ना,
जो इस साइड वाला जो प्रिंटर रखा गया वो ब्रदर कंपनी का ही, जो एक साथ दोनों साइड से प्रिंट करता है। कंपनी नेम। अगला किसका है? इप्सन। उसके बाद फिर अगला कैनन का बना हुआ है, इंटेक्स का बना हुआ, फिर किसका बनाना है? एसुस। अच्छा, इसके नीचे जो दिया है ना, ये यन्ने, यन्ने का मतलब क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल। क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल, यानी कि कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिनका उसका आइटम जो कैटेगरी हमको पता नहीं है, उसके अंतर्गत हम क्या रखेंगे? नॉट अप्लीकेबल, यानी कि अभी हमको पता। सेव कर। और अगला फिर क्या दिया है? अगला WD। सेव कर। WD कंपनी का नाम है। जैसे जो हम देखो यहाँ पे WD-HDD 500 GB हम खरीद रहे हैं, यानी कि हार्ड डिस्क खरीद रहे हैं, वो किस कंपनी का है? WD कंपनी का। अब इसमें अभी हमने क्या क्या बनाया से, तो जब हम स्टॉक ग्रुप बनाए ना, तो HSN कोड और GST दोनों आ गए। फिर हम क्या बना लिए? स्टॉक कैटेगरी। अब हमको क्या बनाना होगा? स्टॉक आइटम। तो जब हम स्टॉक आइटम हम बनाएंगे ना, तो इसके अंतर्गत अब ये सारा आ जाएगा। आ रहा समझे ना? कैसे? तो पहले हमको कहाँ आना होगा? चलिए, सबसे पहले हम आ जाएंगे कहाँ पे? स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आने के बाद से हो सकता है आपको ये कैटेगरी नहीं दिखाई दे रहा हो, तो ये फीचर एनेबल करना हमने आपको बताया था, याद है? कहाँ जाना होगा? कॉन्फ़िगर। और यहीं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। और जो नो रहेगा तो इसको क्या कर लेंगे? और यस कर कंट्रोल ए से हो जाएगा। नाम भर लेना है क्या? लेनोवो 100 वायरलेस। क्या है ये? तो कीबोर्ड है। किस कंपनी का है? लेनोवो का है। क्या ये केजी में बिकेगा? किसमें? पीसेस में। अब जो भी हमने वहां पे टैक्स भरा है ना ग्रुप के हिसाब से, वो सारा यहाँ पे अपने आप कैच कर लिया, हमको भरने की आवश्यकता। फिर कंट्रोल एस हम क्या कर लेंगे? बस और कुछ नहीं करना है। फिर अगला किस नाम से? आईवाल्ड्यू। अगला बना लेंगे इस नाम से। क्या है ये भी? कीबोर्ड। किस कंपनी का? आईवाल कंपनी। पीसेस। हाँ, तुम को आई बात क्या हो गया है ना? कंट्रोल से एक्सेल। अगला डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर। क्या है ये? प्रोजेक्टर है ना? तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? प्रोजेक्टर। किस कंपनी का? डेल का। किसमें? पीसेस। कंट्रोल से बस यही डेटा आपको भरते हुए सारा क्या करना है, चलेगा। ए सर। क्या है ये भी? प्रोजेक्टर है ना? प्रोजेक्टर। किस कंपनी का? एसर का है ना? भर लेंगे एसर पीसेस और फिर कंट्रोल से। अगला एसपी। एसपी प्रिंटर है ना? ले लेंगे क्या? किस कंपनी का? HP। किसमें? पीसेस। कंट्रोल से। फिर अगला स्कैनर है ना? तो ये हम ले लेंगे कैनन। क्या क्या? स्कैनर। किस कंपनी का? कैनन। किसमें? पीसेस। और कंट्रोल से। फिर अगला डेल 90। डेल 19 LED मॉनिटर। ये भी क्या है? अंडर ग्रुप रहेगा इसका मॉनिटर। किस कंपनी का? डेल का। किसमें? पीसेस। कंट्रोल से। उसके बाद से इंटेक्स जैम्बो की। क्या है ये भी? कीबोर्ड। किस कंपनी का है ये? इंटेक्स। पीसेस और कंट्रोल से। HP Core i3 लैपटॉप। ये भी क्या है? लैपटॉप है ना? अंडर ग्रुप क्या रहेगा? लैपटॉप। किस कंपनी का?
HP पीसेस और फिर कंट्रोल ए से। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो यूनिट भरना भूल जाते हैं। यूनिट भरना क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे नॉट अप्लीकेबल। जब नॉट अप्लीकेबल कर देंगे ना तो क्वांटिटी भरने का कोई ऑप्शन नहीं आए। जैसे देखिए हम इंटर करके जा रहे हैं नीचे, तो क्वांटिटी वाज डायरेक्टली क्वांटिटी पे आ रहा है, यहाँ गुड्स के पास डायरेक्टली कहाँ पे आ जा रहा है। लेकिन जैसे हम इसको पीसेस रखेंगे, अब देखिए पहले किस पे जाएगा, क्वांटिटी। तो जब भी आप ऐसा ले रहे हैं कि आइटम का डायरेक्टली वैल्यू पे चला जा रहा है, क्वांटिटी पे नहीं आ रहा है, तो पहले आप ये समझिए कि आप उस आइटम के अंतर्गत उसका यूनिट नहीं ली। आ रहा है समझे ना। जब यूनिट लिए रहेंगे तब किस पे आएगा, क्वांटिटी पे था नहीं है। फिर कंट्रोल ए से। और अगला ये भी क्या है, प्रिंटर। ले लेंगे प्रिंटर, किस कंपनी का, HP। HP का पीसेस और कंट्रोल ए से। अच्छा। फिर अगला इसके नीचे क्या दिया है, HP 600 सिंगल कलर। ये क्या है, इंक कार्टेज है ना। हम ये ले लेंगे प्रिंटर कार्टेज, किस कंपनी का, HP पीसेस और कंट्रोल ए से। अगला एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा नाम देखिए आपको डबल मिल रहा होगा। ये सर C120 DCP प्रोजेक्टर दिया है ना, तो ये आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। आ रहा समझ में। लेकिन अंतर समझिए क्या है, यहाँ पे जो दिया है वो आपका क्या है, पेपर दिया है। आ रहा समझ में ना। तो अभी और जो सिर्फ हम इसके नाम से बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पे और सिर्फ हम इसके नाम से बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा। आ रहा समझ में ना। तो इसको क्या करना होगा हमको, बस प्रोजेक्टर के आगे या तो आप पेपर लिख लीजिए, तो सिर्फ क्या लिख लीजिए, हो जाएगा ना। इसका अंडर ग्रुप भर लेंगे, क्या दिया है, पेपर। किस कंपनी का, एसर का है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, जेके, तो हम जेके ही ले लेते हैं। किसमें, पीसेस, कंट्रोल ए से। और अगला ब्रदर HL, ये क्या है, प्रिंटर है ना। हम ले लेंगे यहाँ पे क्या, अंडर ग्रुप में प्रिंटर, किस कंपनी का, ब्रदर्स पीसीएस और कंट्रोल ए से। फिर इप्सन L380, ये भी क्या है, प्रिंटर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को एक बिजनेस करना है, और उस बिजनेस में क्या करना है, इतने गुड्स आपको खरीदना और बेचना है। कर ले सभी लोग ना। जितना आइटम लिस्ट बना रही तो हमारी कंपनी हमारे बिजनेस का है ना। हाँ तो देखना लोग, कंपनी को घाटे में लेके नहीं जाना है। कौन, हाँ कंट्रोल से। ये तो घाटे में लेके नहीं जाना है। इंटेक्स IT, क्या है, ये कैबिनेट है ना। तो क्या लेंगे, कंप्यूटर केस, किस कंपनी का, इंटेक्स, किसमें, पीस, कंट्रोल ए से एक्स। फिर अगला क्या दिया, एसूस मदरबोर्ड है ना। अगला हमने लेंगे क्या, एसूस का, ये क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किस कंपनी का, एसूस पीसीएस और कंट्रोल ए से। अगला ये भी मदरबोर्ड ही दिया है ना। हम्म, क्या रहेगा ये, मदरबोर्ड, एसूस पीसीएस और कंट्रोल ए से। फिर अगला रैम 2 GB DDR2, ये है ना, सिर्फ DD2 लिखा है ना। क्या है ये, रैम, इसका कंपनी दिया है, नॉट अप्लीकेबल, किसमें, पीसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला WD HDD, कितना GB, 500। क्या है ये, HDD यानी कि हार्ड डिस्क है, किस कंपनी का, WD, किसमें, पीसीस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट।
तो अभी तक लगभग हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपने कंपनी में जितने आइटम का हमको लेन देन करना है, जितना परचेज और सेल करना है, वो सारा आइटम हम यहाँ पे बना। क्लियर सबको ना? अब हमको क्या बनाना है, पार्टी लिस्ट, ये किससे हम परचेज करेंगे और किससे सेल करेंगे। उससे पहले आप लोग बताइए, डेब्टर्स किसको कहते हैं और क्रेडिटर्स किसको कहते हैं? देने वाले को डेब्टर्स और पाने वाले को क्रेडिटर्स। हाँ, यानी कि सप्लायर को डेब्टर्स। हाँ हाँ, ध्यान रखिएगा, जहां पे इसमें कस्टमर लिखा होगा, जहां पे क्या लिखा है, कस्टमर, वहां पे हमको लेना है सन्डी डेब्टर्स, वहां क्या लेना है, सन्डी डेब्टर। और जहां सप्लायर लिखा है, वहां क्या लेना है, सन्डी क्रेडिटर। क्लियर सबको ना? यानी कि जहां पे कस्टमर है वहां पे डेब्टर्स, और जहां पे सप्लायर वहां पे। अब ये बनाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, लेजर में जाना होगा ना। पहले हम किस में आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के बाद से, यानी कि क्रिएट, क्रिएट के बाद से अब हमको करना क्या क्या होगा। सबसे पहले हमको नाम भरना है, क्या, एस एस कंप्यूट। यहाँ भर लेंगे हम एस एस कंप्यूट। क्या है ये, कस्टमर है ना, तो अंडर ग्रुप संडे। बिल वाइज ब्रेकअप की अभी अगर जो आवश्यकता है तो यस रखेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं, जैसे छोड़ देते। एड्रेस दिया है ना, कहाँ का रहने वाला है ये, गोरख। हम भर लेंगे कहाँ का, उत्तर प्रदेश। उसके आगे क्या रहेगा, जीएसटी, जीएसटी नंबर आगे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिलअप। हाँ, कस्टमर फिर क्या होगा, हमने अभी बताया कि जितने भी कस्टमर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सनी डेप्टर्स, और जितने भी सप्लायर हैं वो क्या हो जाएंगे, सन्ड्री। अब क्लियर है ना? फिर कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना, एक्सेप्ट। बस ऐसे आपको क्या करते जाना, सभी नाम का जितना बस कस्टमर होगा तो उसका अंडर ग्रुप क्या लेना है, डेप्ट। उसके बाद से ये कहाँ का रहने वाला है, पडरौना। इसका जीएसटी नंबर, हाँ, कॉपी पेस्ट, जीएसटी नंबर भर लेंगे। उसके बाद आगे क्या दिया है, अमन कंप्यूटर्स, अमन कंप्यूटर्स भर लिए। ये कहाँ का है, रामकोला, जीएसटी नंबर, कंट्रोल ए से X। उसके फिर आगे वाला हाईटेक वर्ल्ड, ये दिया है ना, ये कहाँ का है, कप्तानगंज में। कहाँ का रहने वाला है, कप्तानगंज में किधर, जीएसटी नंबर कितना दिया है, 09AA। यहाँ पे जीएसटी नंबर भर लेंगे, कंट्रोल ए से क्या, हाँ उसी को बस काटेंगे, काटने। चलो बना लेंगे पहले। अगला क्या, एचपी लॉजिस्टिक वर्ड है ना, एचपी लॉजिस्टिक वर्ल्ड कहाँ का ये रहने वाला है, गोरखपुर का रहने वाला है। चलो गोरख, इसका जीएसटी नंबर क्या दिया है, 09AA। बहुत बड़ा है, कंट्रोल ए से। फिर अगला कंप्यूटर एम्पायर, ये कहाँ का है, हाँ ये तो यहीं का है, कटकुइया मोड़। इसका जीएसटी नंबर, हाँ, कंट्रोल ए से। फिर अगला कंप्यूटर, ये भी कहाँ का रहने वाला है, पटरौना। इसका जीएसटी दिया है, क्या इसका जीएसटी नंबर। अब एक चीज ध्यान दीजिए इधर, अभी तक इसमें हमने सिर्फ क्या बनाया है, तो अभी तक अपने सिर्फ अपने कस्टमर का हम डेटा बनाया। अब किसका बनाना है,
सप्लायर। सप्लायर के आप जिससे हम गुड्स को क्या करेंगे, परचेज करें, हो जाएगा ना। तो नाम सेम वैसे ही भरना है, बस अंडर ग्रुप क्या कर देना, थोड़ा सा चेंज। चेंज क्या करना है, तो जहां पे सनी डेप्टर्स रखे हैं आप क्या रख लेंगे, सन्नी। अब इसका एड्रेस कानपुर, ये हम ले लेंगे, कहाँ का रहने वाला है। जीएसटी नंबर इसका टाइप कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला कैनन एलटीडी, ये कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ। ये हम ले लेते हैं, ये रहने वाला कहाँ का है, हाँ। चलो तब कहाँ से इतना जिस नंबर हम लोग सर्च करके लाया जाएगा, जिसका सही वो उसका बताएगा, जिसका नहीं सही वो उसका नहीं बताएगा। समझ रहे हो ना। जैसे देखो बहुत सारे पार्टियों का हम नाम भर रहे हैं, तो रुको दिखा दे रहे हैं यहीं पे। ये जिस नंबर भर रहे हैं ना, इसका सही है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर। अब जिसका गलत बता रहा है उसके ऊपर समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। अगला क्या दिया है, डेल का, सनी क्रिएटर्स कहाँ का, ये भी लखनऊ का है, सब लोग लखनऊ के ही हैं। इसका जिस नंबर, देखो अभी किसी का गलत बता रहा है कि नहीं। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सनी क्रिएटर्स कहाँ का, ये भी लखनऊ का ही। कहाँ इतने लोग लखनऊ के आ रहे हैं जी। जीएसटी नंबर एक्सेप्ट। उसका अगला क्या दिया है, एसोस, ये कहाँ का है, चलो यह एक आया कानपुर का। इसका जीएसटी नंबर, ये कहाँ का है, ये भी लखनऊ का है। कंट्रोल ए से फिर अगला इंटेक्स टेक्नोलॉजी, ये कहाँ का है, नोएडा का। ये हमने लिए कहाँ का है, नोएडा। इसका जीएसटी नंबर, इसका तो गलत होना चाहिए ना जी। ये कहाँ का है, कानपुर। इसका जीएसटी नंबर यहाँ भर लेंगे। कितने लोग और बाकी है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे आप दे रहा है क्या, द पार्टी जीएसटी या जो यूआईएन नंबर है वो क्या है, इनवैलिड या तो इनकम्प्लीट। यानी कि जो आप ये पार्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भर रहे हैं ना, ये क्या है, गलत है, यानी कि ये वैलिड नहीं। तो ध्यान दीजिए, इससे इशू क्या आएगा, जब आगे चल के हम लोग जीएसटी रिपोर्ट चेक करेंगे ना, तो जीएसटी रिपोर्ट में नहीं दिखाई देगा, बल्कि वहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन का, ये उसके अंदर चला जाए। क्योंकि जिसके अंदर कुछ करेक्शन करना होता है, जिसके अंदर कुछ त्रुटि हुई होती है, वो उसके अंदर चला जाता है। आ रहा समझे ना। तो अभी और जो हम लोग इतना सही डेटा यहाँ पे सर्च करें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कौन अपना रजिस्टर नंबर, किसका किसका रजिस्टर नंबर सर्च किया जाएगा, सही है कि गलत। आ रहा समझे ना। इसे फिलहाल हम इतना ही समझते, जब वहां पे जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे तो जीएसटी रिपोर्ट में हम अंदर जाके चेक करें कि वो डेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई। क्लियर सबको ना। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। फिर अगला, यानी कि टोटल और कितने लोग का है, जेब्रॉनिक्स का दिया है ना, जेब्रॉनिक्स भी कहाँ का है, सनी क्रिएटर्स और नोएडा। इसका जीएसटी नंबर यहाँ फिलअप कर लेंगे।
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला सन्नी क्रिएटर्स, ये कहाँ का रहने वाला है? ये भी नोएडा। इसका जीएसटी नंबर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब इसके नीचे देखिए आईवाल टेक्नोलॉजी जो दिया वो कहाँ का है? अंधेरी। लेकिन इसका स्टेट भी क्या करना होगा? चेंज करना होगा ना। क्योंकि अंधेरी का है तो ये कहाँ होगा? महाराष्ट्र का दिया है ना। स्टेट हमको चेंज करके क्या रखना होगा? महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या ले लेना होगा? महाराष्ट्र। इसका जीएसटी नंबर इसका क्या भरना है हमको? जीएसटी नंबर। इसको कंट्रोल ए से एक्स। फिर अगला सोनी टेक्नोलॉजी, ये कहाँ का है? नेहरू पैलेस। नेहरू पैलेस ये कहाँ? दिल्ली। इसका स्टेट हमको क्या लेना होगा? दिल्ली लेना होगा। जीएसटी नंबर टाइप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब फिर एक लास्ट यही बचा है ना, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। ये भी किस जगह का है? नेहरू पैलेस। इसका स्टेट दिल्ली। उसका जीएसटी नंबर टाइप हो जाएगा ना। तो आज आप लोग क्या कर लेना है ऐसे टोटली, यानी कि अपने कंपनी का टोटली प्रोडक्ट लिस्ट और अपनी कंपनी का पार्टी लिस्ट सारा बना ले। लगेगा तो क्या किया जाएगा? हाँ हाँ डाल सकते। जैसे अगर जो आपको ये लग रहा है ना, जिस नंबर चेक करना बताए थे हम ना, जिस नंबर चेक करना बताया था आप लोग को ना, कहाँ जाना होगा? तो ब्राउजर पे चले जाइए और सर्च करें यहाँ पे क्या? जीएसटी पोर्टल। क्या सर्च करना आपको? जीएसटी पोर्टल। पहले लिंक पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका? सर्च टैक्स पेयर। और आ जाएंगे किसमें? सर्च बाई जीएसटीआई। यहाँ पे आपको देगा क्या? जीएसटी नंबर भरने के लिए। दिख रहा है ना? देख लीजिए जिसका जीएसटी नंबर सही हो, जैसे हम पहला वाला ट्राई कर लेते। पहला वाला हम यहाँ पे क्या कर लिए? फिलअप कर। नीचे क्या भरना होगा? कैप्चर। चलो भरते हैं, 3364 फिर 61। कहाँ क्लिक करेंगे? सर्च। देखो ये जीएसटी नंबर सही है पहला वाला। दिख रहा है ना? शिव कुमार खेतन